आपको भी नहीं पता कल कितनी घातक चीज हुई है। सुबह उठ के तो आपको वो वाली चीज तो पता चल गई कि जो स्कूटी चोरी हो गई, बट कल रात को जो हुआ था ना, वो अगर आप जान लोगे, आपको कसम से भाई रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रात को ना 3 बजे के करीब ना मेरे को ना ठक ठक की आवाज आई पीछे वाली गली से, स्कूटी चोरी। तो भाई घर के बाहर से स्कूटी चोरी हो गई हमारी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू चैनल पुलकित मल्होत्रा व्लॉग्स। एक नया दिन और एक नया व्लॉग्स हो गई हमारे चैनल पे ना। चोरी और हमारा कुछ ऐसा संबंध है कि मैं ना चाह के भी ना मेरे को ये वाली चीज कवर करनी पड़ जाती है। कल रात के इंसिडेंट्स मैं आपसे शेयर करूंगा, रात के 3:30 बजे का। और पता नहीं कैसे मैं जागा हुआ था और क्या क्या सारी चीजें हुई ना, ये आप लोगों को शेयर करता हूँ। और सारी चीजें रिकॉर्ड करी है भाई, इतनी खतरनाक कल चीज हुई है ना, बस ये समझ लो भगवान जी ने बचा लिया। मम्मा, आप रोज कहते हो कि रात को 3:30 तक क्या करता है तू जाग के, तो इस सवाल का जवाब ना आपको आज वाले व्लॉग में मिल जाएगा। आपको भी नहीं पता कल कितनी घातक चीज हुई है। सुबह उठ के तो आपको वो वाली चीज तो पता चल गई कि जो स्कूटी चोरी हो गई, बट कल रात को जो हुआ था ना, वो अगर आप जान लोगे, आपको कसम से भाई रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो मैं आपको भी बताता हूँ, साथ साथ आप भी सुनो। कल रात को ना 3 बजे के करीब ना मेरे को ना ठक ठक की आवाज आई पीछे वाली गली से। तो मेरे को लगा पता नहीं यार क्या है क्या नहीं है। और हमारे ना साथ वाले घर में लेंटर डलना है। अभी फिलहाल डर भी रहे जिस टाइम में मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा। तो रात को ना जब मेरे को ठक ठक की आवाज आई, मैंने सबसे पहले तो फ़ोन किया जो हमारा गार्ड है उसको, वॉचमैन को फ़ोन किया कि भाई कहाँ पर हो। वो कहता भैया मैं यहाँ हूँ। वो बिल्कुल हमारे घर के बाहर ही बैठता है और वो घूमता रहता है पूरा राउंड दी राउंड, आगे पीछे दाएं बाएं। तो वो आ गया एकदम से, 3 बजने 5 मिनट थे और वो एकदम से आ गया कि भैया का फ़ोन है, भैया रात को जाग रहे होते हैं। और जैसे ही वो आया ना, वैसे ही हमें देखने को मिला कि जो आवाज आ रही थी ना वो बंद हो गई। और उसी टाइम डैडी आप भी जाग गए थे जब आप मेरे से पूछे थे किससे फोन पे बात कर रहा है। तो जब वॉचमैन भैया और मैं आ गए ना, हम भाई उनके पास टॉर्च वॉर्च है वो डाल के देखने लग गए। हमें आसपास कुछ नहीं दिखा और मेरे को लगा शायद मेरा वहम होगा या क्या होगा। मैं जो है अंदर आकर वापिस से सो गया। अभी भाई बाकी सारी चीजें कंटिन्यू करता हूं, पहले आप लोग ये देखो। तो भाई जिंदगी में ना हमेशा बड़े सपने देखने चाहिए, क्योंकि अगर आप बड़े सपने देखोगे तभी आप उसके लिए मेहनत भी करोगे और सक्सेसफुल भी बनोगे। पर मुझे पता है आप लोग ये सोचते हो कि भाई सपने तो बहुत सारे हैं, ड्रीम कार लेनी है, ड्रीम जॉब लेनी है और धूमधाम से शादी भी करनी है। तो ये कैसे पता चले जो हम सपने देख रहे हैं वो हमारे पूरे भी होंगे। तो गाइस इसी के लिए मैं आपको बताता हूँ एक सबसे बढ़िया सॉल्यूशन, जिसका नाम है एस्ट्रोहोरा ऐप। एस्ट्रोहोरा इंडिया की मोस्ट ट्रस्टेड एंड प्रीमियम एस्ट्रोलॉजी ऐप है, जहां एक्सपीरियंस सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर से मिल सकते हैं आपके सवालों की क्लियर एंड प्रैक्टिकल गाइडेंस। तो चलिए अब देखते हैं एस्ट्रोहोरा ऐप को कैसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से एस्ट्रोहोरा ऐप डाउनलोड करनी होगी। उसके बाद मोबाइल नंबर डाल के सेंड ओटीपी करके अपना वेरीफाई करना होगा मोबाइल नंबर। अपना मोबाइल नंबर एंटर करते ही उसके बाद ओटीपी वेरिफिकेशन होगा। जैसे ही ओटीपी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा, वैसे ही आपका अकाउंट जो है वो लॉग इन हो जाएगा। यहाँ साथ साथ जो है मैं सारी चीजें करके दिखा रहा हूँ जो मेरे फोन में हो रही है। इसके बाद ऊपर दिए गए सर्च बार में से आप अपने एस्ट्रोलॉजर या सर्विस को इजिली सर्च कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ स्नेहा जी को सर्च किया और देखिए उनकी प्रोफाइल तुरंत मिल गई। आप किसी एस्ट्रोलॉजर से चैट करना चाहते हैं तो एस्ट्रोलॉजर की प्रोफाइल के नीचे दिए गए इस चैट नाउ के बटन पर क्लिक करके आप कंसल्टेशन स्टार्ट कर सकते हैं। एंड दी बेस्ट पार्ट इज कि एस्ट्रोहोरा ऐप पे आप अपनी फर्स्ट चैट जो है सिर्फ ₹1 में जो है स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप अपने एस्ट्रोलॉजर से कॉल पे भी कनेक्ट करना चाहें तो आप कॉल पे भी इजीली कनेक्ट हो सकते हैं। और अगर आपका कोई भी डाउट हो मैरिज से रिलेटेड, लव से रिलेटेड, घर से रिलेटेड या फिर पैसों से रिलेटेड या कोई भी XYZ डाउट आप क्लियर कर सकते हैं अपने मनपसंद एस्ट्रोलॉजर से कॉल पे कनेक्ट करके, क्योंकि यहाँ पर हर फील्ड के एक्सपीरियंस एस्ट्रोलॉजर अवेलेबल हैं। पर हाँ, याद रखना किसी भी एस्ट्रोलॉजर से कॉल या चैट करने से पहले आपके वॉलेट के अंदर सफिशिएंट बैलेंस होना जरूरी है। एस्ट्रोहोरा ऐप पे आप अपना डेली का होरोस्कोप भी चेक कर सकते हैं और आने वाले दिन की प्रेडिक्शन भी देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे पेमेंट मेथड्स अवेलेबल हैं। आप अपने किसी भी फेवरेट पेमेंट मेथड से वॉलेट को रिचार्ज कर सकते हैं, बट हाँ, रिचार्ज करने से पहले एक बार ऑफर जरूर देख लेना। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस ना मिले तो यहाँ पर 100% गारंटीड रिफंड भी जो है अवेलेबल है। तो किस बात की देरी है? अगर आप फ्यूचर को लेकर कंफ्यूज हो तो जल्दी से जाओ एस्ट्रोहोरा ऐप को डाउनलोड करो। लिंक जो है मेरे डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से जाओ डाउनलोड करो। फिर मम्मा बजते हैं 3:30 और 3:30 बजे ना मेरे को फिर से ठक ठक की आवाज आती है। अब मैंने कहा यार पिछली बार तो वहम था, इस बार तो बिल्कुल कंफर्म है कि भाई कुछ ना कुछ तो हो रहा है। और हो क्या रहा था भाई, हमारे पीछे ना एक गेट है, उस गेट को ना 1 2 3 चोर था कि 2 थे, वो ना तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि हमारी साइड वाली गली में ना 1 2 स्कूटी बाइकें खड़ी होती हैं, या वो पता नहीं क्या करने के लिए जा रहे थे। उस टाइम तो यही था, बाद में हमें पता चला क्यों तोड़ रहे हैं। तो जैसे ही उन्होंने कोशिश करी, मैं फिर बाहर गया
वो मेरे को देख के जो है ओझल हो गए। इस बार मैंने गार्ड को बुलाकर बोला कि भैया कंफर्म कोई ना कोई था, आप ना बाहर बैठ जाओ और ध्यान रखते रहो। तो भाई जो हमारे गार्ड भैया वो बिल्कुल बाहर बैठ के देखते रहे। हमारी गली में तो कुछ नहीं हुआ, बट जब मैं सुबह उठा तो मम्मी ने मेरे को एक न्यूज़ बताई। क्या हुआ सामने वाली गली में? स्कूटी चोरी। तो भाई घर के बाहर से स्कूटी चोरी हो गई, हमारी नहीं बट हमारे सामने वाली गली में। और पूरी की पूरी जो है सीसीटीवी रिकॉर्डिंग है, वो मैं अभी दिखाता हूँ आपको, ये भी चेक करो। तो भाई आपने सीसीटीवी रिकॉर्डिंग पूरी देख ली होगी कि कैसे चोर है, स्मैकी है, क्या है क्या नहीं है। बट मेरे को, मैं यही सोच रहा हूँ कि रात को पता नहीं कैसे हो जाता है एकदम से। जब भी होता है ना कि कोई अगल बगल में कोई खटपट खुटखुट हो रही होती है तो भाई अपने को आवाज़ आ जाती है। और उसके बाद ना जब ये चोरी वाला इंसिडेंट मेरे को सुबह पता चला तो मैंने सुबह सुबह गार्ड भैया को फ़ोन किया। जब वो तो ऑफ ड्यूटी चले गए तो उनको भी पता चल चुका था, और मैंने अपने गली के ग्रुप में भी डाला कि भाई रात को ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स हुआ था, तो इस चीज़ से भाई ध्यान रखना कि आगे से जो है थोड़ी सिक्योरिटी बढ़ जाए। वैसे मम्मा हमारे यहाँ पर ना एक ये चीज़ की बढ़िया है कि पूरी फेंसिंग है। उन्हें पीछे जो बाइक खड़ी होती है ना, उसको था मैं वो चुरा लूँगा, बट वो तो हुआ नहीं। वो बेचारे सामने वाली गली में किसी की एक्टिवा खड़ी थी, वो चुरा कर ले गए पूरी। और उसके बाद भी ना गार्ड भैया ना, रात को जब मैं अंदर आ गया था ना, उसके बाद मैंने कहा गार्ड भैया बाहर बैठे हुए थे, वो भाई पूरे टाइम देखते रहे कि कोई हमारे यहाँ तो नहीं आ रहा। बट हमारे यहाँ तो नहीं आया, बट सामने वाली गली, यार अब एक गार्ड है एक गली का, वो एक गली संभालेगा ना, सामने क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा उसको नहीं पता। तो भाई वो बेचारा जो है क्या करता, और स्कूटी जो है वो चोरी हो गई। जिस गली से चोरी हुई वहाँ पे भी गार्ड है, बट भाई वहाँ पर ना सिक्योरिटी नहीं है ऐसे वाली की। भाई हमारे यहाँ तो प्रॉपर गेट्स बंद हो जाते हैं रात को 10 बजे। तो जो होता है अम्मा अच्छे के लिए होता है। पूरी रात कहते हो ना क्या करता है जाग के, ये देख लो चोरी वो तो बच जाती। एक बात और सुन ले, अगर ऐसे कभी में आवाज भी है ना, बाहर मत चला है गलती से भी। अरे मम्मा पता है क्या है, हमारे को ना, आपने भी देखा होगा हमारे घर के बाहर बिल्कुल जो है वो फेंसिंग वेंसिंग सारी चीज़ें हो रखी हैं। तो अपने को ना उस चीज़ से तो बिल्कुल डर नहीं लगता कि भाई कुछ भी हो बाहर, क्योंकि अपने को पता है कि भाई बाहर तक तो कोई आ ही नहीं सकता, क्योंकि सारी वो करंट वाली तारें लगी हुई हैं। रात को भाई उसमें करंट वरंट ऑन कर देते हैं ये। और भाई वो जो गेट तोड़ रहा था ना, मेरे को रात को हैरानी हो रही, वो पता नहीं। और मैंने वीडियो में देखा कि भाई वो ना बिल्कुल ऐसे लुढ़क वुढ़क रहे हैं, या तो उन्होंने कोई नशे कर रखे थे चोरों ने या क्या था। बट चलो भाई आज जो है इस चीज़ से हमारी बचावट हो गई, वरना जो हमारे पीछे स्कूटी खड़ी होती है ना वो चोरी हो जाती। बट चलो किसी और की भी वो भी दुख है, बट एटलीस्ट भाई अपनी बच गई। आपको नहीं आवाज़ आई थी डैडी रात को? मैं सोने चला गया वापस आवाज। डैडी मेरे से पूछ रहे हैं कि रात को किससे बात कर रहे हैं इतने, क्योंकि यार ठीक है 3:15 और थे ना, मैंने 1-2 बार फ़ोन करा गार्ड को। बाकी चलो यार जो क्या ही बोलूँ, अभी फिलहाल भाई अपनी पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन करेगी। ऐसे जहाँ मैं पहले रहता था ना, वहाँ मेरा दोस्त है देवांग, उसकी स्कूटी चोरी हुई थी रात को, याद है आपको? देवांग की जो स्कूटी चोरी हुई थी एक्टिवा। और उसके बाद ना 20-25 दिन तक वो स्कूटी नहीं मिली। 30वें दिन वो स्कूटी एनएसपी के बाहर खड़ी हुई थी, और अंदर उसके कुछ इलीगल वेपन्स पड़े थे। तो ऐसे होते हैं, स्मैके स्मूके होते हैं, तो अंदर कुछ ना कुछ रखकर जहाँ पेट्रोल खत्म होता है वहीं छोड़ के भाग जाते हैं। 1 महीने बाद उसकी स्कूटी फिर ऑफिशियल कस्टडी से छूटी थी। बाकी अभी पता नहीं है इस केस में क्या है आगे क्या नहीं है। मम्मी ये बता रही है कि सुबह पुलिस भी आई थी, जिनकी स्कूटी थी उन्होंने FIR भी करा दिया। बट अंत में यही कहूँगा हमारी बच गई, तो भाई इसके लिए शुक्रिया भगवान का। सो गाइस ये देखो भाई घर के बाहर लेंटर है ना, और मैं ये वाली रेलिंग की बात कर रहा था, ये जितनी भी लगी हुई है ना ये सारी सिक्योरिटी वायर है। और भाई इससे ना ये बढ़िया कोई आ नहीं सकता, और ये पूरी जगह चल रही है, यहाँ पे भी वहाँ पे भी वहाँ भी आगे भी, पूरी गली के एंडिंग में भी। तो भाई इससे काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी होती है। बाकी यार आज तो सुबह से सिर्फ शोर ही शोर था, तो अभी ऊपर चलते हैं यार, अपने काम का भी अपडेट देख लेते हैं कितना काम हो गया है। ऊपर वाली फ्लोर पे ना ये जितने भी गेट्स हैं हमारे पॉलिश हो चुके हैं दोबारा से, बस अब इनके लॉक्स चेंज होने हैं, ये देख रहे होगे। अभी इस पर शाइनिंग तो लगनी है, बट पॉलिश हो चुके हैं, पॉलिश के 2-2 3-3 कोट सब पे हो चुके हैं, क्योंकि देखो भाई कितना बढ़िया जो है कलर निकल कर आया है। पहले ना लाइट कलर के थे, अब मैंने इसको थोड़ा डार्क करा लिया है, और कहीं कहीं पर ना पेंट लगा हुआ था, अब हमने उनको चेंज करवा के प्रॉपर पॉलिशिंग करा लिया। इसके अभी सिर्फ 2 कोट हुए हैं, इस पर 2 और होने हैं, ये दिख रहे होगा आपको। ये देखो जितने अपने दरवाजे थे ना, सबका ऐसे कलर उतर के, जो नीचे की पूरी सागवान वाली लकड़ी है ना, जब तक वो नहीं दिख गई तब तक जो है इस पर केमिकल लगा है। अब इस पर दोबारा से पॉलिश होगी, तो सारे हमारे घर के दरवाजे चौखट जितने भी है वो ऐसे हो गए थे। उसके बाद इस कलर की पॉलिश करवाई है मैंने। कितने सारा कलर निकला है,
ये सिर्फ इतने पे लगा हुआ था और भाई इतने डब्बे केमिकल लग चुका है, पता नहीं कितने लीटर आ चुका है, ऐसे 3-3 लीटर करके कितने लीटर लग चुका है? कम से कम 15 लीटर लग चुका है अभी 5 दरवाजे पे, और 15 ही और लगेगा अभी। अपनी गाड़ी को देखो कितनी गंदी हो रही है, क्योंकि भाई सुबह से लेंटर डल रहा है ना, और अब जाके भाई लेंटर कंप्लीट हुआ, मशीन बंद हुई है, अब जाके भाई थोड़े दिमाग में राहत मिली है, वरना सुबह से शोर ही शोर था बस। ये अभी ऊपर वाले फ्लोर पे देखो, यहाँ पे भी जोरों शोरों से काम चल रहा है। ये जो हमारी खिड़कियाँ मैंने कहा ना सारी पॉलिश हो गई, गेट पे भी अभी पॉलिश के 1-2 कोट लग चुके हैं, अभी 2-3 कोट शायद और लगेंगे, भैया जो है बाहर पॉलिश ही कर रहे हैं। बाकी ये वाले गेट्स तो पूरे फाइनल हो चुके हैं, ये भी और अंदर ही ना, ओहो भाई कैसे आवाज़ गूंज रही है और भाई अंदर देखो अभी वैसे ही फैला हुआ है, बट बस 2 या 3 दिन बाद हमारा जो है लूवर्स का काम शुरू हो जाएगा। जहाँ जहाँ पे भी लूवर्स लगने हैं वो सब आपको दिखाऊंगा, और काफ़ी बढ़िया बढ़िया प्लान्स हैं हमारे, ये लेके इसको लेकर, बस अभी बताऊंगा नहीं, व्लॉग में ही देखना आगे। बाकी अभी बाहर चलते हैं, और ये देखो हमारा जो टीवी यूनिट आया था वो कैसे मिट्टियों में हो रहा है। तभी मैं सोचा था अभी ना उठाऊं, बट भाई वहाँ पे भी 1-1.5 महीने से पड़ा हुआ था वेकफिट के स्टोर पे। बाकी इधर भैया, हाँ जी की कर रहे हो जी? ओए होए भाई पॉलिश की स्मेल तो बड़ी तेज आती है। तो भाई यहाँ पे चौखट पॉलिश हो रही है। तो ये खिड़कियाँ ना सारी वाइट कलर की थी, तो ऐसे ही जैसे नीचे पेंट उतरा है वैसे ही यहाँ पे भी पेंट उतरा था, बट अब हमारा ये बढ़िया है कि हमारा सारा जो है धीरे धीरे काम फाइनल होता जा रहा है। ध्यान से करना, नीचे कहीं फ्लोरिंग पे लग जाए और उतरे ना। अभी हमारी जो छत है ना वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, और भाई ये अच्छा घर में कोई पार्ट तो है जो बिल्कुल फाइनल हो चुका है। छत पे अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे जो हमारा वो टेरेस का पूरा पार्ट बनना है, बाकी इस पर भी फाइनल कोटिंग वोटिंग सब चीज़ लग चुके हैं। तो गंदे भी हो गया यार, क्योंकि भाई बीच में भी 2-3 दिन बारिश भी हुई है ना। बाकी अभी हमारी जो छत की वाटर प्रूफिंग है ये भी जल्दी शुरू हो जाएगी, आई गेस 4 या 5 दिन में जो है वो भैया आ जाएंगे नाप लेने के लिए, और सारी चीज़ें इसको साफ सूफ करके 3-4 दिन का जो है वाटर प्रूफिंग का प्रोसेस है सारा वो होगा। यहाँ पर जो हमारे पैनल्स हैं 1-2, क्योंकि यहाँ शेड आएगा ना, और वो काफ़ी बढ़िया चीज़ है। इस वाली वॉल पे हमारा जो है टेक्सचर पेंट है, ये वाली बाकी सारी चीज़ें प्लेन है। अंदर से भी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें फाइनल हो चुकी हैं बिल्कुल, बस यहाँ पर अब एसी लगना है, और ये जो है पिलर सिर्फ पेंट होना है, क्योंकि इनको पता नहीं था कौन सा कलर का होना है। और यहाँ पर हमारा जो है दरवाज़ा नया बनेगा, यहाँ के लिए भाई हमारा नया दरवाज़ा बनेगा लोहे का, इधर के लिए भी हमारा नया दरवाज़ा बनेगा। बाकी सारे जितने अपने दरवाजे थे मैंने जो है सागवान के ही थे, चेक करा लिए, जो सारे सही थे उनको रिसाइज करके धीरे धीरे जो है फिटिंग करा दी। तो गाइस अभी मैं नीचे आती भाई किचन में आऊँ, क्योंकि मेरे को काफ़ी तेज़ भूख लग रही है, और ये पता नहीं क्या आया हुआ है, ये क्या है, कुछ काम का मिल जाए, कोई मट्ठी वट्ठी से आई हुई है, यही खा के भाई थोड़ा टाइम निकाल लेते हैं। क्योंकि भाई मम्मी गई हुई है मंदिर, मम्मी जैसी आएगी तो कुछ बनवाऊंगा, क्योंकि ना मैंने ना सुबह से कुछ भी नहीं खाया हुआ, और अभी ना मैं फिलहाल काफ़ी ज़्यादा उस पे हूँ, लाइट डाइट पे हूँ, मतलब अर्ली मॉर्निंग काफ़ी हल्का ब्रेकफास्ट करता हूँ, और रात को भी लाइट सी सिर्फ रोटी खा के दाल वाल के साथ और सो जाता हूँ। अभी फिलहाल हैवी छोड़ रहा हूँ, लास्ट पूरा 1 महीना मैं ट्रिप पे था। तो अब ये भी ना मैं मट्ठी भी, ये समझो जब से मैं उज्जैन से आया हूँ ना तब से मैंने बाहर का कुछ नहीं खाया, तो आज भाई इतने दिनों बाद मैं मट्ठी खाऊंगा, ऑयली कुछ फ्राइड। चलो जी इसी के साथ करते हैं हम ये वाले ब्लॉग को यहीं पर एंड। बाकी याद से एस्ट्रो हो रहा है, आपको डाउनलोड कर लेना, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, काफी बढ़िया एप्लीकेशन है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना पुलकित मल्होत्रा ऑफिशियल, बड़े बड़े ब्लॉग्स आ रहे, प्यार दिखाते रहो, सपोर्ट करते रहो, मिलते हैं कल फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।